नमस्कार। नवरात्र के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शक्ति साधना के नवरात्रि महापर्व का 5वां दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की इसमें पूजा होती है। इनके स्वरूप की बात की जाए तो भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं और देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने निचली भुजा में कमल पकड़ा हुआ है। माता स्कंद को गौरी, महेश्वरी, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माता का वाहन शेर है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी के दिव्य स्वरूप की पूजा करने पर साधक को सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति। वैसे तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और माँ के 9 रूपों की अलग कहानी और महिमा है, लेकिन आज चलिए जानते हैं कि स्कंद माता का रूप माता पार्वती ने क्यों लिया। इसके पीछे एक कहानी है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ने परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिसके बाद ब्रह्मा जी असुर से कहा कि हर जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसके बाद तारकासुर ने उनसे ये वर मांगा कि उनकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से ही संभव हो, क्योंकि उस समय शिव जी का विवाह नहीं हुआ था और तारकासुर को यकीन था कि महादेव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और इस वजह से वो अमर हो जाएगा। इसके बाद जब तारकासुर ने पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाना शुरू किया तो देवताओं ने महादेव को माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। विवाह के बाद शिव और पार्वती माता की भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय देवता के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। इस स्थिति में मां पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार किया। तो ये थी वो पौराणिक कथा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को पूजा करने वाले इस विधि से भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और माता की पूजा कर सकते हैं। स्कंद माता का पूजन करने के लिए प्रातःकाल स्नान, ध्यान और माता का चौकी पर हरे रंग के कपड़े बिछाकर देवी को स्थापित करें। इसके बाद माता के फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी, दुर्वा, आभूषण, वस्त्र, भोग आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। मां स्कंद माता की पूजा में केले का विशेष रूप से भोग चढ़ाएं और इसके बाद मां स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। पूजा के अंत में देवी स्कंद माता की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करें। कहते हैं सच्चे मन से पूजा करने से मां अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता के भोग की बात की जाए तो देवी स्कंद माता को केले का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि माता का प्रिय भोग चढ़ाने से मां शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती है। नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग का वस्त्र, आसन और चुनरी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये रंग स्कंद माता को बेहद प्रिय है। तो इस नवरात्रि स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।